सो गाइस, आज मैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें बेबी रॉकेट को दिखाया जाता है जो बाकी रेकून के साथ वाइल्ड लाइफ सेंटर में होता है, पर वहाँ से उसे हाई एवोल्यूशनरी के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है ताकि वो उसके जेनेटिक को सुधार सके। हाई एवोल्यूशनरी साइबोर्ग होता है, पर पेशे से वो एक जेनेटिस्ट था जो मामूली जीवों को एवोल्व करके एक आदर्श समाज बनाना चाहता था, जिसके लिए वो काउंटर अर्थ का निर्माण कर रहा था। रॉकेट 89 बेच में होने के साथ उसका सब्जेक्ट नेम P13 होता है। रॉकेट के जेनेटिक रीराइट्स के बाद उसे 89 बेच के पिंजरे में डाल दिया जाता है जहां और भी एक्सपेरिमेंट किए गए एनिमल्स थे। लायला जो एक उदबिलाव थी, वो उसे समझाती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। वहाँ एक सील भी था जिसका नाम टीथ और रेबिट का नाम फ्लोर था। रॉकेट उन्हें बताता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लायला उसके घाव को साफ करती है। अब वो सभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में बहुत खुश थे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉकेट सभी गार्डियन के साथ अपने नए हेडक्वार्टर नोएयर पर होता है, जिन्हें अब उन्होंने अच्छी तरह से बसा लिया था। पीटर गमोरा की वजह से अब वो शराब पीने लग गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। नेबुला उसे कमरे में ले जाकर सुला देती है। वहीं हमें एडम वॉरलॉक को दिखाया जाता है जो तेजी से नोएयर की तरफ बढ़ रहा था। वॉरलॉक आयशा का बेटा होता है जिसे वो बर्थ पोर्ट की मदद से बना रही थी। एडम नोएयर पहुंचकर रॉकेट पर हमला कर देता है। नेबुला ये देखकर अपना स्पेशल सूट पहनकर वहां जाती है जिससे उड़ पा रही थी। वो अपने वेपन से उस पर हमला करके दूर गिरा देती है, पर वॉरलॉक वापस नेबुला पर हमला करता है। उसे पटक पटक कर मारने लगता है। ग्रूट वॉरलॉक को अपनी जड़ों में पकड़ लेता है, पर वॉरलॉक उसे उड़ाता हुआ ग्रूट को बहुत डैमेज कर देता है, जिससे ग्रूट का सिर्फ सर ही बचता है। क्रेगलिन भी ये सब देख रहा था। वो यहाँ का एरो से उस पर हमला करता है, पर अभी भी वो उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे एडम को लगता है कि उस पर किसी ने पत्थर से हमला किया है। अब वो रॉकेट पर हमला करके उसे घायल कर देता है। ये देखकर मेंटिस और पीटर मिलकर उस पर हमला करने लग जाते हैं। ड्रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो बुरी तरीके से वॉरलॉक को मारने लगता है, मगर वॉरलॉक को कुछ नहीं होता और ड्रेक्स पर हमला करके उसे जोर से पंच मारने लगता है। नेबुला वापस ठीक हो जाती है और वॉरलॉक के आर पार खंजर निकालकर उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देती है। वॉरलॉक इससे वहीं गिर जाता है। वहीं ग्रूट के ऊपर हुए हमले से उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। पीटर और मेंटिस मिलकर रॉकेट का इलाज करने लगते हैं, मगर इससे रॉकेट की बॉडी में स्पार्क होने लगते हैं। शोर सुनकर नेबुला वहाँ जाती है। वो रॉकेट को लेकर शिप में आ जाते हैं जहाँ उसे स्कैन करते हैं। नेबुला सभी को बताती है कि रॉकेट की बॉडी में एक ऑटोमेटिक किल स्विच है जो रॉकेट की बॉडी से छेड़छाड़ करने या फिर मेडिकल किट यूज करने से इसे ही मार डालेगा। पीटर पूछता है कि रॉकेट के अंदर किल स्विच किसने डाला होगा। नेबुला बताती है कि रॉकेट को हाई एवोल्यूशनरी ने बनाया है और वो इसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है और उसने वॉरलॉक को इसे यहाँ लेने भेजा। वहीं हम वॉरलॉक को देखते हैं जो बचकर किसी तरह नोवेयर से निकल गया था। नेबुला गार्डियंस को बताती है कि अगर हमें रॉकेट का किल स्विच ऑफ करना है तो उसके लिए हमें एक पासवर्ड की जरूरत होगी, जिसकी मदद से हम इसे हैक कर सकते हैं और किल स्विच को ऑफ कर देंगे। रॉकेट के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ऑर्गोक्रोप नाम की किसी कंपनी ने बनाई है, इसीलिए हमें वहीं से पासवर्ड मिल सकता है और रॉकेट के पास सिर्फ 48 घंटे हैं। पीटर कहता है कि हमें ऑर्गोक्रोप से डेटा चोरी करना होगा। अब गार्डियन शिप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें काउंटर अर्थ की अरेटे लेबोरेटरीज को दिखाया जाता है जहाँ हाई एवोल्यूशनरी ने वक्त से पहले वॉरलॉक को बाहर निकालकर उसे बना दिया था। हाई एवोल्यूशनरी वहाँ जाता है और वो पूछता है कि क्या है मेरा टेस्ट सब्जेक्ट ले आया, पर वो रॉकेट को नहीं लेकर आया था। आयशा उसे बताती है कि मैंने आपसे कहा था कि गार्डियन बहुत खतरनाक है। हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि मैंने ही तुम्हारी सोरन जाति को बनाया है, मैं आसानी से तुम्हें मिटा भी सकता हूँ, इसीलिए मुझे किसी भी हालत में सब्जेक्ट 8913 चाहिए। वो वॉरलॉक को तड़पाने लगता है। आयशा हाई एवोल्यूशनरी की बातें मान लेती है। हाई एवोल्यूशनरी अपने साथियों थीम और विम को बताता है कि सोरन तो सिर्फ एक बैकअप है, मैं जानता हूँ कि गार्डियन अब क्या करने वाले हैं। वही हमें गार्डियन को दिखाया जाता है जो एक लिविंग प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें ही ऑर्गोक्रोप हेडक्वार्टर बना हुआ था और उसके चारों ओर 3 प्लाज्मा लेयर थी जिसे वो तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मेंटिस पीटर को बताती है कि अर्थ पर भी तुम्हारा एक परिवार था, तो तुम उनसे मिलने क्यों नहीं जाते। पीटर बताता है कि जिससे भी मैं प्यार करता हूँ वो सब मारे जाते हैं। मेरी माँ की जब डेथ हुई तो मेरे दादाजी उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होने लगे और मुझे कमरे से निकाल दिया। मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक जिंदा होंगे। मेंटिस कहती है कि शायद तुम्हारे पिताजी तुम्हें सदमे से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन तभी उनकी शिप पर कुछ होने लगता है क्योंकि रेवेंजर्स ने उन्हें घेर लिया था। रेवेंजर्स एक इंटरस्टेलर क्रिमिनल सिंडिकेट था जो चोरी और तस्करी करने में माहिर है। वो सभी गार्डियंस की शिप पर आ जाते हैं। पीटर सभी से कहता है कि मैं भी रेवेंजर हूँ। तभी नेबुला वहाँ आकर रेवेंजर्स को बताती है कि हमारा गमोरा के साथ अपॉइंटमेंट है। तभी वहाँ गमोरा भी आ जाती है। इससे पीटर हैरान होता है क्योंकि नेबुला ने उसे नहीं बताया था कि गमोरा रेवेंजर्स का हिस्सा है। नेबुला ने गमोरा को इसीलिए वहाँ बुलाया था ताकि वो पासवर्ड हासिल करने में उसकी मदद कर सके। एंड गेम में गमोरा वापस तो लौट आई थी, पर उसके पास पीटर की आदत बिल्कुल नहीं थी। उसे इतना पता था कि नेबुला उसकी बहन थी। रेवेंजर्स के कैप्टन ओगार्ड गार्डियंस को ऑर्गोक्रोप की यूनिफॉर्म देते हैं और सभी को बताते हैं कि ऑर्गोक्रोप के पास ब्रह्मांड की सबसे एडवांस साइबर जेनेटिक टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है, इसीलिए वहाँ चारों तरफ ऑर्गोक्रॉप सिपाही फैले हुए होंगे। तुम सभी को चोरी छिपे अंदर घुसना होगा और इस यूनिफॉर्म की मदद से अंदर तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और वहाँ तुम सभी रॉकेट के पासवर्ड को ढूंढ लेना, जिससे तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। फिर हमें रॉकेट के पास का सीन दिखाया जाता है जब हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को अपने पास लेकर बैठा था। रॉकेट बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी आसानी से सोल्व कर पा रहा था, जिससे एवोल्यूशनरी खुश होता है। वो रॉकेट को काउंटर अर्थ दिखाता है कि यहाँ मैं तुम जैसे साधारण जीवों को असाधारण बनाकर उन्हें एक नई दुनिया दूंगा जो बहुत शांति प्रिय होगी, जिसके लिए मैंने आधी दूरी तय कर ली है, पर अभी भी कुछ कमी है। वो उसे एक सेल के पास ले जाकर बताता है कि मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे मैं किसी भी साधारण जीव के अंदर लाखों सालों का बदलाव ला सकता हूँ। और वो एक कछुए को उस सेल में डालकर प्रोसेस शुरू करता है, जिससे वो कछुआ लाखों सालों के ज्ञान के साथ विकसित होकर इंसान की तरह बन जाता है। पर वो बहुत गुस्सेल होता है। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को बताता है कि सब्जेक्ट अपनी बॉडी में हद से ज्यादा लोलिकोपेटा माइक्रोसेमिनो प्रोटीन बना रहे हैं, जिससे यह हिंसक बन रहे हैं, पर इससे तुम्हारे जैसा शांति पे बनना था। और वो अपने उस सब्जेक्ट को खत्म करवा देता है। रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी को बताता है कि ये सब हिप्नोटिक फिल्टर्स की वजह से है। इनके दिमाग में एक कमजोर एसिड बनता है, जिससे माइक्रोसेमिनो प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। हाई एवोल्यूशनरी बहुत हैरान होता है और अब वो रॉकेट की बताई हुई गलती को सही कर लेता है। अब जब वो नॉर्मल जानवरों को एवोल करता है तो वो शांति प्रिय थे। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट से कहता है कि तुम मेरी क्रिएशन हो और जिस गलती का पता मैं नहीं लगा सका उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला। रॉकेट के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि तुम्हारे दिमाग की मदद से बाकी के जीवों को और बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए हमें तुम्हारे दिमाग को निकालना होगा। और वो विम से कहता है कि तुम्हें कल सुबह रॉकेट की सर्जरी करके दिमाग निकालने का इंतजाम करना होगा। रॉकेट इससे डरा हुआ कहता है कि आप तो हमारे लिए शांति प्रिय दुनिया बनाना चाहते थे। एवोल्यूशनरी बताता है कि बेच 89 कभी नई दुनिया के लिए नहीं बना था और सुबह तुम्हारे दोस्तों को भी खत्म कर दिया जाएगा। रॉकेट को वापस से पिंजरे में डाल दिया जाता है। रॉकेट अपने सभी दोस्तों को बताता है कि एवोल्यूशनरी को जैसा हम समझते थे वो वैसा नहीं है। वो हमें नई दुनिया में नहीं भेजेगा, वो हमें मारना चाहता है। और वहाँ पड़े छोटे छोटे टेक पीस से एक चाबी बना लेता है और अपने सभी साथियों से कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। सभी उसकी बात मान लेते हैं। रॉकेट चाबी से लॉक खोलकर अपने दोस्तों को भी आजाद कर लेता है। लायला इससे खुश हुई उसे हक कर लेती है, मगर तभी एवोल्यूशनरी उसे गोली से मार डालता है, क्योंकि एवोल्यूशनरी को पहले ही पता था कि रॉकेट भागने की कोशिश करेगा। रॉकेट अपने दोस्तों की मौत से बहुत दुखी हुआ, चिल्लाता हुआ रोने लगता है। एवोल्यूशनरी उसे पिंजरे में जाने को कहता है, मगर रॉकेट गुस्से में उस पर हमला कर देता है और उससे अपने पंजों से मार मार कर उसके पूरे फेस को छील डालता है। तभी वहाँ गार्ड आने लगते हैं। वो रॉकेट पर फायर करते हैं, मगर रॉकेट एवोल्यूशनरी की गन से सभी को मार डालता है। पर रॉकेट जब पीछे देखता है तो उसके दोस्त गार्ड की गोलियों से मारे गए थे। रॉकेट वहाँ से भागने लगता है। गार्ड उस पर फायर करने लगते हैं, मगर रॉकेट एक शिप लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ गार्डियन गार्ड से बचते हुए ऑर्गोग्रोव में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें ऑर्गोग्रोव की यूनिफॉर्म की वजह से कोई पहचान नहीं पाता। वो एक मैनेजर के पास पहुँचते हैं जिसका नाम उरा होता है। गमोरा उसके सर पर गन रख देती है और उससे रॉकेट के सब्जेक्ट नंबर 89P13 की फाइल मांगती है, तो उन्हें अपने डेटाबेस में लेकर जाती है जहाँ ऑर्गोग्रोव की सभी स्पीशीज की फाइल रखी हुई थी। पीटर उरा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। गमोरा उस पर गुस्सा हुई कहती है कि फ्लर्ट करना बंद करो। पीटर उसे कहता है कि पहले हम दोनों प्यार करते थे। गमोरा बताती है क्यों मैं नहीं थी। उरा उन्हें 89P13 की फाइल निकाल कर दे देती है, मगर तभी यहाँ अलर्ट अलार्म बजने लगता है, क्योंकि एवोल्यूशनरी को पता था कि गार्डियन यहाँ आने वाले हैं। वो ऑर्गोग्रोव का सीईओ था, इसीलिए उसने सभी गार्ड को उन्हें पकड़ने भेज दिया। गार्डियन के पास कोई तरीका नहीं था, इसीलिए वो गार्ड को मारने लग जाते हैं। ग्रोथ शिप लेकर वहाँ पर आ जाता है और सभी वहाँ से निकल जाते हैं। गार्डियन जब उस फाइल को चेक करते हैं तो उसमें वो वीडियो होता है जब रॉकेट को काटकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इससे उन्हें बहुत दुख होता है कि रॉकेट ने बहुत कुछ सहा है, पर आज तक उसने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। नेबुला उस फाइल में पासवर्ड को ढूंढती है, पर उसमें पासवर्ड नहीं होता। उसे पता चलता है कि आज एक खास फाइल को डाउनलोड करके डिलीट किया गया है और ये सब हाई एवोल्यूशनरी के चमचे थिल ने किया, जो एक कंट्रोलर है और शायद इसने अपने सर पर लगे कंप्यूटर में पासवर्ड डाउनलोड किया हो। पीटर कहता है कि हमें इस चमचे को ढूंढना होगा और अब वो हाई एवोल्यूशनरी की लोकेशन काउंटर अर्थ पर जाने के लिए निकलने लगते हैं। गमोरा पीटर को समझाती है कि पागलपन है, हाई एवोल्यूशनरी को रॉकेट चाहिए और तुम खुद ही उसे वहाँ लेकर जा रहे हो, जिससे साफ पता चलता है कि एक जाल है। पर पीटर नहीं सुनता और उसे समझाता है कि पहले तुम भी हमारी जैसी थी, जिससे अपनी फैमिली से प्यार था, और रेवेंजर्स तुम्हारी फैमिली नहीं है बल्कि हम है। गमोरा इससे गुस्सा होकर उस पर हमला कर देती है, मगर नेबुला उसे रोककर कहती है कि रॉकेट हमारा दोस्त है, हम उसकी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकते। गमोरा कहती है कि तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता और अब वो सैटेलाइट की मदद से रेवेंजर से कांटेक्ट करने लग जाती है। वही हम आयशा को देखते हैं जिसने एक रेकर और उसके पालतू जानवर ब्लब को पकड़ लिया था। वो उससे गार्डियन का पता पूछती है, पर वो कुछ नहीं बताता। आयशा एडम को अपना जलवा दिखाने को कहती है, मगर एडम दिमाग से थोड़ा पैदल था, इसलिए वो उस रेगर को अपनी हिट से मार डालता है। आयशा उस पर गुस्सा करती है, मगर तभी उस रेगर के पास रखा हुआ कम्युनिकेशन डिवाइस गमोरा के सिग्नल पकड़ लेता है। गमोरा को लगता है कि वो रेगर से बात कर रही है। वो कहती है कि तुम्हें मुझे लेने आना होगा और उससे अपनी लोकेशन सेंड कर देती
कहती है। वही गार्डियन काउंटर अर्थ पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल अर्थ की कॉपी थी। वहाँ ह्यूमनिमस रहा करते थे जो वही ह्यूमनॉइड एनिमल हाइब्रिड थे जिससे एवोल्यूशनरी ने सामान्य जीवों को एवोल्व करके बनाया था। एक लड़की ड्रेस की तरफ बॉल फेंकती है मगर ड्रेस जोर से हिट करता उस लड़की को दूर गिरा देता है जिससे सभी ह्यूमनिमस उन्हें मारने लग जाते हैं। ग्रूट अपना जायंट रूप बनाकर सभी को डरा देता है। पीटर एक लेडी की मदद करके उन्हें विश्वास दिलाता है कि आपको हमसे कोई खतरा नहीं है, तो लेडी भी उनकी मदद करती उन्हें अपने घर ले जाती है। पीटर उसे बताता है कि हमें अपने दोस्त की जान बचानी है जिसके लिए हम थिल को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें थिल का ठिकाना बताती है जो एक बड़ा सा पिरामिड था। पीटर ग्रूट और नेबुला के साथ वहाँ जाने के लिए कार से निकल जाता है पर वो ड्रेक्स और मेंटिस को वहीं रुकने को कहता है ताकि वो शिप और रॉकेट पर नजर रख सके। वहीं गमोरा शिप में पीटर की चीजें चेक करने लग जाती है। पीटर शहर में देखता है कि वहाँ भी बुराई मौजूद है क्योंकि एक गुंडा वहाँ बच्चों को ड्रग्स बेच रहा था और कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। वहीं हम हाई एवोल्यूशनरी को देखते हैं जो अपने नए सब्जेक्ट पर काम कर रहा होता है। पीटर भी वहाँ पहुँच जाता है पर गार्ड नेबुला के हाथ में हथियार होने की वजह से उसे अंदर जाने नहीं देते। पीटर ग्रूट के साथ अंदर हाई एवोल्यूशनरी के पास जाता है। एवोल्यूशनरी उन्हें बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने सालों पहले मुझे धोखा दिया, मैं बस एक आदर्श समाज बनाना चाहता हूँ। पीटर कहता है कि मैंने तुम्हारा आदर्श समाज देखा है, इसमें भी बहुत बुराई है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। एवोल्यूशनरी कहता है कि तुमने सही पॉइंट पकड़ा और अब मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा और वापस से एक बेहतर आदर्श समाज बनाऊंगा। एवोल्यूशनरी ने चालाकी से अपने एक वॉर पिग को रॉकेट को लेने भेज दिया था मगर गमोरा उसे रोकने लगती है पर वो गमोरा को घायल कर देता है। वॉर पिग विम को बता देता है कि रॉकेट मेरे कब्जे में है तो अपने हेडक्वार्टर को वहाँ से उड़ाने लग जाते हैं क्योंकि वो एक शिप थी। नेबुला ये देखकर हैरान हो जाती है। वहीं हम एडम को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ काउंटर अर्थ पर आ रहा था और उसे ब्लब बहुत अच्छा लगता है इसीलिए उसने उसे अपना पेट बना लिया था। वॉर पिग पर हमला कर देता है ताकि रॉकेट को हासिल कर सके। वो उसे मार डालता है। इससे मौका पाकर गमोरा रॉकेट को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी प्लेनेट तबाह होने लग जाता है क्योंकि एवोल्यूशनरी ने इस प्लेनेट को खत्म करने की प्रोसेस को शुरू कर दिया था। गमोरा जल्दी से अपने शिप पर आ जाती है। एडम अपनी माँ आयशा को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता हुआ अपने शिप की तरफ जाता है पर आयशा शिप के साथ धमाके में खत्म हो जाती है। एडम इससे दुखी हुआ वापस गार्डियन के शिप पर आता है पर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर नेबुला ड्रेस को शिप लेकर वहाँ आने को कहती है मगर वो तो पीटर के मना करने के बावजूद भी एक बाइक लेकर वहाँ गए थे इसीलिए नेबुला गमोरा को प्लेन टेक ऑफ करने को कहती है और वो तीनों खुद एवोल्यूशनरी की शिप पर कूद जाते हैं। शिप में अब ग्रूट भी अपने अंदर छिपाए हुए हथियार बाहर निकाल लेता है और वो पीटर के साथ मिलकर एवोल्यूशनरी के लोगों को मारने लग जाते हैं। पीटर थिल को लेकर वहाँ से नीचे कूद जाता है। एवोल्यूशनरी भी वहाँ आने लगता है पर ग्रूट भी नीचे कूद जाता है और अपने विंग्स बनाकर पीटर को बचा लेता है। पीटर थिल को जमीन से टकराकर मार डालता है और उसके दिमाग की चिप निकाल लेता है जिसमें रॉकेट का पासवर्ड था। गमोरा भी शिप लेकर उधर आ रही थी क्योंकि वो उसे ठीक से चला नहीं पा रही थी पर वो पीटर के बताए इंस्ट्रक्शन से शिप को रोक लेती है। वो तबाह होते काउंटर अर्थ से बाहर निकल जाते हैं। अब वो रॉकेट के साथ उस थिल की चिप को जोड़ देते हैं पर रॉकेट एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच चुका था जहाँ उसके पास लायला आती है। रॉकेट रोते हुए बताता कि मैं तुम्हें नहीं बचा सका, मेरी गलती की वजह से तुम सब मारे गए। लायला पास आकर कहती है कि हम सभी यहाँ बहुत खुश हैं। रॉकेट भी उनके साथ रहने का मन बना लेता है जिससे असली दुनिया में वो मारा जाता है पर पीटर को विश्वास नहीं होता। वो रॉकेट को उठाने की पूरी कोशिश करता है। वहीं रॉकेट को लायला कहती है कि तुम अभी हमारे पास नहीं आ सकते, तुम्हारा मकसद अभी अधूरा है। रॉकेट कहता है कि काहे का मकसद, हमें बेमकसद बनाया। लायला समझाती है कि तुम्हें उस पागल साइंटिस्ट एवोल्यूशनरी को रोकना होगा। रॉकेट अब वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। अब वो पासवर्ड काम करने की वजह से रॉकेट सही हो जाता है। पीटर इससे बहुत खुश होता है। ग्रूट उन दोनों को गले लगा लेता है। दूसरी ओर ड्रेक्स, नेबुला और मेंटिस पीटर को बचाने के लिए एवोल्यूशनरी की शिप पर जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिन्हें एवोल्यूशनरी ने कैद कर रखा था। वो उन्हें आजाद करवाने लगते हैं और वो पीटर से कॉन्टेक्ट करते हैं। नेबुला उन्हें कहती है कि हम एवोल्यूशनरी की शिप पर हैं, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। पीटर उन्हें बताता है कि मैं शिप से निकल चुका हूँ और हमने रॉकेट को बचा लिया। वो इससे खुश होते हैं कि रॉकेट जिंदा है। तभी उनके पास एवोल्यूशनरी आ जाता है जो नेबुला और उसके साथियों पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को भी मार दूंगा, अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो P13 को मेरे पास ले आओ। पीटर को इससे गुस्सा आता है और वो क्रेगलिन को फोन करके मदद के लिए बुला लेता है। एवोल्यूशनरी विम पर गुस्सा करता है कि हमें रॉकेट को किसी भी हाल में हासिल करना होगा। मेरे अभी तक बनाए सभी जीवों में सिर्फ वही एक ऐसा है जिसके पास इजाद करने की काबिलियत है और वो खुद को बेहतर बना सकता है। मैं उसकी ये एबिलिटी अपनी नई बनी जाति में डालना चाहता हूँ। एक बेहतर समाज जिसमें सोचने की काबिलियत ना हो वो वक्त के साथ मिट जाता है। विम उसकी बात समझ जाती है। वही हम गार्डियन को देखते हैं जो अपनी शिप लेकर एवोल्यूशनरी की शिप तक पहुंच जाते हैं। एवोल्यूशनरी को लगता है कि वो अकेले यहाँ आया है पर तभी वहाँ क्रेगलिन पूरे नोवेयर को लेकर आ जाता है और वो गन से एवोल्यूशनरी की शिप में छेद कर देते हैं जिससे पीटर, रॉकेट, ग्रूट और गमोरा शिप के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं मगर एवोल्यूशनरी उन पर हमला करने के लिए अपने जीव भेज देता है जो उन पर हमला करने लगते हैं। एडम जिसे गमोरा ने शिप में बांध कर रखा था वो भी होश में आने के बाद बाहर आ जाता है और वो पीटर की शिप पर हमला करके अंदर घुस जाता है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो नीचे गिरने लगते हैं
मगर पीटर गमोरा को लेकर दूर गिर जाता है। मगर एडम उस शिप पर ही होता है, वो शिप ब्लास्ट हो जाती है। एवोल्यूशनरी मेंटिस ड्रेक्स और नेबुला को एक पिंजरे में डलवा देता है, जहाँ एबिलिस के जानवर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। डर कर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, मगर तीनों तरफ से उन्हें एबिलिस्क ने घेर लिया था। मेंटिस को याद आता है कि एबिलिस्क सिर्फ बेटी खाते हैं, इसीलिए वो धीरे से उनके पास जाती है और नेबुला को बताती है कि इंसानों को नहीं खाते, बस ये डरे हुए हैं। मेंटिस अपनी पावर से उन एबिलिस्क को विश्वास दिलाती है कि हम दोस्त हैं, जिससे वो शांत हो जाते हैं। एवोल्यूशनरी के हाइब्रिड रोबोट नोवेयर प्लेनेट में घुसने लगते हैं और वहाँ की बिल्डिंग्स को तोड़कर आम लोगों पर हमला कर रहे थे। ग्रेगलिन ये देखकर याका एरो को बाहर निकाल लेता है और ध्यान लगाता है। उसे योंडो की रूह दिखाई देती है, जो बताता है कि तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। ग्रेगलिन अब अपने दिल से याका एरो को कंट्रोल करने लगता है और उन सभी हाइब्रिड क्रिएचर को मारने लग जाता है, मगर एक क्रिएचर बच जाता है और याका एरो दीवार में फंस गया था। मगर तभी वहाँ कॉस्मोडॉग आ जाती है, जो उस क्रिएचर को अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से मार डालती है। ग्रेगलिन उससे गुड डॉग कहता है, जिससे कॉस्मो खुश होती है। वही विम हाई एवोल्यूशनरी से कहता है कि हमें अब पीछे हटना होगा, हम गार्डियन से नहीं जीत सकते। मगर हाई एवोल्यूशनरी नहीं सुनता। इससे विम को गुस्सा आता है और उस पर गन पॉइंट कर देती है, जिससे विम के साथी गार्ड भी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। एवोल्यूशनरी गुस्से में उन सभी को खत्म कर देता है और अपने सभी सोल्जर से कहता है कि घुसपैठिए राइट साइड से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी करके रॉकेट को हासिल करना होगा। पीटर गमोरा रॉकेट और ग्रूट के साथ मेंटिस और बाकी साथियों को बचाने अंदर जाने लगते हैं, मगर तभी वो तीनों दीवार तोड़ते हुए एबिलिस के जीवों पर बैठकर वहाँ पर आ जाते हैं। पीटर कहता है कि हमें जल्दी से निकलना होगा। मेंटिस और ड्रेक्स बताते हैं कि हजारों बच्चे कैद हैं, हमें उनकी जान बचानी होगी। गमोरा कहती है कि ये शिप किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती है, इसीलिए हमें निकलना होगा, पर गार्डियन नहीं सुनते और वो सभी को बचाने के लिए अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। गमोरा भी न चाहते हुए उनके साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। अंदर से हाई एवोल्यूशनरी की फौज उन्हें मारने आ रही थी। गार्डियन उनसे फाइट करते उन्हें मारने लग जाते हैं। वो एक अच्छी टीम की तरह साथ मिलकर सभी को खत्म करते जा रहे थे, जिसमें गमोरा भी उनकी मदद कर रही थी। अब वो सभी को खत्म करने के बाद बच्चों को बाहर निकालने लग जाते हैं, जिसके लिए वो नोवेयर शिप को एवोल्यूशनरी के पोर्टहोल के साथ जोड़ देते हैं, जिससे वो बच्चों को नोवेयर पर ले जा सके। कॉस्मो दोनों शिप के बीच के गैप को अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से कवर कर देती है। सभी बच्चे शिप पर आने लग जाते हैं। एडम अभी भी जिंदा होता है और वो ग्रूट पर हमला करने लगता है, पर वो बेहोश हो जाता है। ग्रूट अच्छाई की वजह से उसे भी शिप पर ले आता है। इससे एडम हैरान हुआ पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। ड्रेक्स उसे बताता है कि सभी को दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। वहीं रॉकेट सभी बच्चों को एवोल्यूशनरी के शिप से बाहर निकाल लेता है, पर उस शिप में अभी भी बहुत से जानवर कैद होते हैं, जिन्हें हाई एवोल्यूशनरी ने एक्सपेरिमेंट के लिए कैद कर रखा था। रॉकेट को वहाँ वो सेल भी दिखाई देती है, जिसमें रेकून को रखा हुआ था। रॉकेट को इससे अब एहसास होता है कि वो भी एक रेकून ही है। रॉकेट सभी रेकून को बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और वो गुस्से में रॉकेट पर हमला करके उसे मारने लगता है, पर रॉकेट अपने बनाए हुए ग्रेविटी शूज को ऑन कर लेता है, जिससे एवोल्यूशनरी उस पर हमला नहीं कर पाता और रॉकेट उसे अपने गन से हमला करके दूर गिरा देता है। अब सभी गार्डियन भी हाई एवोल्यूशनरी की धुलाई करने लगते हैं। गमोरा उसके सीने में खंजर डाल देती है और उसके चेहरे पर लगा हुआ मास्क हटाती है। उसका पूरा चेहरा छिला हुआ था। वो रॉकेट से कहता है कि तुमने मेरा ऐसा हाल बना दिया जब तुमने उस रात मुझ पर हमला किया, पर मैं तो सिर्फ हर चीज को बेहतर बनाना चाहता था। रॉकेट कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं बनाना था, तुमने बस हर एक चीज को नफरत की नजर से देखा। रॉकेट उसे खत्म करने लगता है, पर वो अच्छा होने की वजह से ऐसा नहीं करता। अब वो शिप भी ब्लास्ट होने लगता है, इसीलिए वहाँ से निकलने लगते हैं, पर रॉकेट कहता है कि हमें जानवरों को बचाना होगा और वो सभी जानवरों को लेकर नोवेयर पर आने लगते हैं। एबिलिस्क भी नोवेयर पर आ जाते हैं। कॉस्मो भी अपनी पावर के ज्यादा यूज करने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिससे पीटर शिप पर ही रह जाता है। पीटर भाग के नोवेयर पर आने की कोशिश करता है, पर वो स्पेस में ही रह जाता है, जिससे वो खत्म होने लग जाता है। उसकी बॉडी जमने लगती है, जिससे सभी दुखी होते हैं। ग्रूट अपनी टहनियों से उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो भी फ्रीज हो रही थी। इससे मानो ऐसा लग रहा था जैसे पीटर मर गया हो, मगर तभी एडम पीटर को बचाकर वापस शिप पर ले आता है। एडम अब सुधर चुका था। शिप पर आने की वजह से पीटर की जान बच जाती है। सभी पीटर को हक करते हैं। यह देखकर एडम भी उन्हें हक कर लेता है, पर गमोरा उन्हें हक नहीं करती है, क्योंकि खुद को उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं मानती। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब गमोरा को रेवेंजर लेने आ गए थे। गमोरा पीटर से कहती है कि मैं अभी भी वो गमोरा नहीं हूँ जिसे तुम चाहते थे। पीटर कहता है कि मैं जानता हूँ, पर तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। गमोरा फिर भी नहीं रुकती और वो रेवेंजर्स के साथ चली जाती है, क्योंकि वो उन्हें ही अपनी फैमिली मानती थी। पूरी गार्डियन टीम अब एक साथ मीटिंग करती है, जिसमें पीटर सभी को बताता है कि मैं वापस अर्थ पर अपने नाना के पास जाना चाहता हूँ। जब मैं 8 साल का था तब से मैं भाग रहा हूँ। मैं बस थोड़े दिन अकेले रहना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को समझ सकूँ। नेबुला कहती है कि मैं भी खुद को समझना चाहती हूँ, क्योंकि जिंदगी भर मैंने दूसरों के ऑर्डर माने हैं। ड्रेस कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेंटिस उसे मना करती है। नेबुला ड्रेस से कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमें एक नया समाज बनाना होगा ताकि वहाँ ये सभी बच्चे खुश रह सके, और मैं ऐसा घर बनाऊंगी जो मुझे कभी नहीं मिला। रॉकेट कहता है कि क्या अब हमारी टीम खत्म हो गई। पीटर कहता है कि इस गैलेक्सी को गार्डियंस की जरूरत है,
है और अब से तुम ही कैप्टन हो। सभी रॉकेट को कैप्टन मान लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीटर अब जा चुका था, पर वो रॉकेट के लिए अपना माइक्रोसॉफ्ट सॉन्ग प्लेयर छोड़ गया था, जिससे रॉकेट गाने को प्ले करता है और सभी खुशी से डांस करने लगते हैं। मेंटिस ड्रेक्स को अलविदा कहती है और वो एबिलिस क्रिएचर के साथ वहाँ से निकल जाती है। वहीं पीटर भी अर्थ पर अपने नाना के घर पहुँच जाता है, जहाँ उसके नाना उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फिर हमें इसके मिड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ रॉकेट ने अपनी नई गार्डियन टीम बना ली थी, जिसमें क्रेगलिन, कॉस्मो, एडम, ग्रूट और फिलवेल शामिल थे। फिलवेल एक स्टार चिल्ड्रन थी जिसे हाई एवोल्यूशनरी नहीं बनाया था और अब ग्रूट अपने पिछले रूप से भी कहीं बड़ा हो गया था। गार्डियन की टीम में ब्लर भी शामिल था और ये किसी प्लेनेट के लोगों को बचाने के लिए आए थे जिन पर क्रिएचर हमला करने आ रहे थे, इसीलिए उनसे फाइट करने को तैयार थे। फिर हमें इसके एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जिसमें पीटर अपने नाना जी के साथ नाश्ता कर रहा था